हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। लेकिन इन सब टॉपिक्स में जाने से पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ वेस्ट। तो कोई आपसे पूछे कि वेस्ट है क्या, तब क्या जवाब आएगा? वेस्ट, पहला तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि वेस्ट कोई भी सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं, मान के चलिए कि ये वाइट बोर्ड मार्कर है, ये वेस्ट कब बनेगा? ये वेस्ट तब बनेगा जब ये कहिए इंक समाप्त हो जाए, या कहिए इसका जो यहाँ जो निब है वो काम करना बंद कर दे, अच्छी या क्वालिटी राइटिंग में यूजफुल ना हो। या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इसको दोबारा किसी काम में ला सकें, तब इसको हम वेस्ट मानेंगे। इसलिए anything turns to be a waste when available technology is not useful to make यूज ऑफ रिसोर्स। तो वो नहीं काम आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया कि इंक का जो रिफिल होता है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है मान लीजिए उसको भरने का, तो आपके लिए वो वेस्ट बनेगा। लेकिन जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो रिसोर्स है। मान लीजिए उसके लिए नहीं, इफ़ एनी पर्सन कबाड़ी वाला आता है और उसको खरीद के ले जाता है और उसका इस्तेमाल अगर यदि रिसाइकलिंग करके कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने में हो रहा है, तो भी उसके लिए वो वेस्ट है। वेस्ट नहीं, रिसोर्स है। आपके लिए वेस्ट, किसी के लिए रिसोर्स। तो आगे समझते हैं कि वेस्ट का कैटेगरीज क्या क्या है। कोई भी सब्सटेंस वेस्ट तो बनेगा जब उसका यूज ना हो सके। वंस इट लूजेस इट्स यूटिलिटी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी एंड इनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। वेस्ट का भी कई कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आता है डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब घर से निकलने वाला कचरा। दूसरा आता है इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। थर्ड टाइप वी हैव एग्रीकल्चरल वेस्ट। फोर्थ टाइप वी हैव म्यूनिसिपल वेस्ट, मतलब नगर निगम से निकलने वाला कचरा, म्यूनिसिपल वेस्ट। फिफ्थ टाइप है, वो है बहुत कॉमन आजकल होते चला जा रहा है, दैट इज ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस। जैसे कि मोबाइल का चार्जर हो गया, कंप्यूटर का एक्सेसरीज हो गया, ये सभी क्या है? ई वेस्ट है।
फर्स्ट विल बी ट्राइंग टू इलाबोरेट ऑल दीज इन शॉर्ट। समझें कचरा क्या है, कचरा भी क्या रिसोर्स होता है। तो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डोमेस्टिक वेस्ट, not in detail, because even if you read your textbooks and all, you will be able to answer these topics. तो बस टॉपिक को इलाबोरेट डिफरेंट कैटेगरीज में करेंगे। बस पहला आता है डोमेस्टिक, घर से निकलने वाला कचरा में, वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में क्या आ सकता है? वेजिटेबल्स आ सकता है, ऑयल आ सकता है, डिटर्जेंट्स आ सकता है। ये सब जो है वो किचन से निकलने वाला वेस्ट के कैटेगरी में आता है। दूसरा कैटेगरी है वो है प्लास्टिक्स, जिसमें कैरी बैग्स या पैकेजिंग्स, जो पैक किया हुआ फूड मटेरियल हो, चाहे बुक्स पैक्ड है, चाहे कोई भी सामान जो नए खरीदते हैं आप, पैक्ड आता है, तो वो सबका जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। थर्ड टाइप का वेस्ट जो घर से निकलता है वो है ग्लास। ये ग्लास कहने का मतलब ये है कि दीज आर ब्रोकन ग्लासवेयर्स, टूट गया तो वो इसमें आएगा, ग्लास कंटेनर्स वगैरह। फोर्थ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट में आता है रैग्स। रैग्स मतलब टॉर्न क्लोथ्स, मान के चलिए टॉर्न या यूज्ड क्लोथ्स। ये हो गया। फिफ्थ कैटेगरी आता है पेपर। एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। ये पेपर अलग अलग चीज़ में यूज हो सकता है, जैसे नोटबुक्स हो गया, चाहे बुक्स हो गया, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, जो सबसे कॉमन पेपर में आता है, जो हर डोमेस्टिक हाउस होल्ड का ये वेस्ट सुबह में पढ़ा गया, शाम होते होते उसका यूटिलिटी घट जाता है, इस प्रकार से वो वेस्ट हो जाता है। आगे हम लोग समझते हैं कि वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकेंड कैटेगरी ऑफ वेस्ट है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। Second category of waste, that is industrial waste. इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा, जहाँ पर माइनिंग हो रहा हो तो वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कैटेगरी में आता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि चूना पत्थर से सैंड का इस्तेमाल, चूना का इस्तेमाल, ये जो सीमेंट बनता है उसमें जो यूजलेस कैटेगरी के सैंड मटेरियल हो सकते हैं, स्टोन मटेरियल हो सकते हैं, वो सब वेस्ट के रूप में जनरेट होता है। थर्ड कैटेगरी वी हैव ऑयल रिफाइनरीज का वेस्ट, जहाँ तेल साफ किया जाता है, बिकॉज रॉ ऑयल इज ब्रॉट फ्रॉम ऑयल वेल्स एंड दे आर प्यूरिफाइड इनटू डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उससे वेस्ट भी जनरेट होगा जो यूजलेस होता है।
आगे है कंस्ट्रक्शन यूनिट्स। कंस्ट्रक्शन यूनिट मतलब जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बन रहा है। यू माइट हैव सीन सो मैनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड फ्रॉम एवरी कंस्ट्रक्शन साइट्स। पुराने, मान लीजिए पुराना बिल्डिंग था तो वो डिमोलिश किया गया, वो तोड़ा गया, तो उससे वेस्ट जनरेट हुआ। नया बनाया जा रहा है, बहुत सारा सीमेंट मटेरियल जो वेस्ट होता है, ब्रिक्स टूटे हुए हैं, कंक्रीट्स कुछ जगह पर डिजाइन नया क्रिएट करने के लिए तो पुराने कंक्रीट्स तोड़े जाते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन यूनिट्स पर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। थर्ड कैटेगरी ऑफ वेस्ट में जो है वो है एग्रीकल्चरल वेस्ट्स। मीन्स खेती करने वाले किसान हैं, चाहे उससे रिलेटेड जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका, तो जिसमें पहला कैटेगरी आता है एग्रीकल्चरल रेसिड्यूस, मतलब खेत से निकला हुआ बचा, जैसे पुआल बच गया, भूसा बचा, तो ये सब जो होता है वो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूस में आता है। एक है बैगेसी। शुगर केन एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सूखा हुआ मटेरियल होता है वो बैगेसी कहलाता है। तीसरा है पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स हो गया, जैसे कीड़ा मारा जाता है, और फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल्स द्वारा जनरेट किया गया वेस्ट, जैसे डंग वगैरह। तो ये है एग्रीकल्चरल वेस्ट। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट म्यूनिसिपल, नगर निगम से निकलने वाला वेस्ट के बारे में। म्यूनिसिपल वेस्ट, नगर निगम से निकलने वाला वेस्ट, जिसमें आता है हाउस होल्ड डिस्चार्ज। हाउस होल्ड डिस्चार्ज मतलब किसी रेसिडेंशियल एरिया में से अगर नाले का पानी निकल रहा है तो उसमें घर से निकलने वाले बहुत सारे किचन वॉशिंग डिटर्जेंट, सोप, ऑयल, ये सब हो सकता है। अब आगे है डिस्चार्ज फ्रॉम पब्लिक टॉयलेट्स। फ्रॉम पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट जैसे बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी अब टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जो टूरिस्ट्स हैं या ट्रैवलिंग के पीपल हैं तो उनको ज़रूरत पड़ता है तो टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से निकलने वाला जो सीवेज है वो पब्लिक टॉयलेट्स कहलाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स हो गया, चाहे हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट, चाहे रेस्टोरेंट से निकलने वाला वेस्ट, ये सब भी म्यूनिसिपल वेस्ट के कैटेगरी में ही आता है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, जो सीवेज निकल रहा है वो दो कैटेगरी का होगा। सीवेज, कुछ सीवेज जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल कहने का मीनिंग ये है कि कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स, मतलब उसको बैक्टीरिया या फंगस सड़ा सकता है। एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, ये सड़ जाएगा। देर आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मीनिंग ये है कि कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स।
माइक्रोब्स उसको नहीं सड़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लास्टिक्स निकल के आएगा। एंड इवन डिटर्जेंट्स जल्दी सड़ता नहीं है। ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन म्यूनिसिपल लेवल, और शहरों में समझिए, सिंपल भाषा में अगर नहीं समझ में आ रहा है म्यूनिसिपल, क्योंकि म्यूनिसिपल मतलब शहर, जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये देखभाल करती है साफ सफाई की, इसलिए कहा गया है म्यूनिसिपल वेस्ट। देन फिफ्थ टाइप ऑफ वेस्ट जो पढ़ना है आपको वो है इलेक्ट्रॉनिक या ई वेस्ट। तो आगे बढ़ा जाए। फिफ्थ कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको ई वेस्ट कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसमें आ सकता है, मान के चलिए, ओल्ड कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज, चाहे मोबाइल बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयस, आजकल बच्चों का खिलौना भी आता है, वो बिजली वाला हो गया है, बैटरी से चलने वाला है। तो इस तरह से दीज आर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ई वेस्ट। ई वेस्ट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे लेड या कैडमियम, सीबी, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब हार्मफुल सब्सटेंस हैं, पॉइजनस होते हैं, बहुत भयानक बीमारी इनसे होता है अगर हमारे सिस्टम में चला जाए। और कुछ वैल्यूएबल मटेरियल्स भी होते हैं, वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी, जैसे कि सर्किट, अच्छे कंपनीज के लैपटॉप्स में कुछ सर्किट गोल्ड के बने होते हैं, कुछ सिल्वर के होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब होता है। और कॉपर तो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, जैसे कहीं तार खराब हो जाए, पुराना हो गया, लोग फेंकते हैं, दूसरा नया तार लगवाते हैं, तो उसमें जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन को हटाने के बाद वेस्ट से आप कॉपर मटेरियल निकाल सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वैल्यूएबल मटेरियल। अब जनरेशन ऑफ ई वेस्ट, मतलब ई वेस्ट जनरेट कहाँ से होता है। जनरेशन ऑफ ई वेस्ट, ई वेस्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विथ इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ई वेस्ट्स आर इंक्रीजिंग। जैसे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, कैमरा है, मोबाइल है, चार्जर है, सो मैनी उनका एक्सेसरीज जो है वो सभी
कुछ समय के बाद वेस्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए आप मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए, आम कंपनी जो होती हैं वो अपना अपडेट्स भेजना बंद कर देंगे तो हार्डली इट विल लास्ट फॉर 2 to 3 years एंड यू विल हैव योर वेस्ट। तो मोबाइल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मान के चलिए 20 साल आप हैं तो 6-7 मोबाइल यूँ हो जाएगा फॉर एवरी पर्सन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कुछ है कि इसको डिस्पोज कैसे करें, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। पहला तो है रिप्लेसमेंट करना चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वेस्ट टू द कंसर्न्ड कंपनीज। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज होता है, कंपनीज दे हैव टेक्नोलॉजीज टू have safe disposal, safe disposal। मान लीजिए बैटरी है, बहुत स्ट्रेस करके मैं कह रहा हूँ आपको कि बैटरी है, मान लीजिए आपके घरों में जो इमरजेंसी लाइट में यूज होता है लेड एसिड बैटरीज, तो इसको जब पुराना हो जाए 5 to 6 years लास्ट करने के बाद हो सकता है आपको बेचना पड़े और नया खरीदना हो, तब पहले आप इसको रिप्लेस कीजिए, मतलब उसी कंपनी में या दूसरे कंपनी में भी पुरानी बैटरी को वापस कर दीजिए। आप घर में रखेंगे तो हो सकता है लीकेज होगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा, सो इट मे नॉट बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। फॉर दिस रीजन old batteries should be given back to concerned companies since they have their new wonderful technologies to utilize and get recycled into a new battery। तो इसलिए हमें वापस करना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए। We should not do that because we may throw some harmful chemicals in the environment. They may be very harmful to humans, causing them cancer and some other ailments। इसलिए एक बहुत अच्छा टेक्निक माना जाता है डिस्पोजल में, वो आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब पब्लिकली ये काम ध्यान देना होगा, पब्लिकली awareness should be maintained to recycle non-biodegradable waste, non-biodegradable वेस्ट, जो वेस्ट को नहीं सड़ा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है या पीवीसी मटेरियल का कुछ चीज़ें हैं, तो उन सभी को रिसाइकलिंग होने के लिए भेज देना चाहिए, उससे अच्छा होगा। और रिसाइकलिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आम आदमी के लैंग्वेज में कहा जाए तो वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन्स होता है। आप लोग देखे होंगे कि डस्टबिन्स सिटीज़ में जैसे कि ग्रीन डस्टबिन्स बांटे जाते हैं बायोडिग्रेडेबल के लिए, ब्लू डस्टबिन्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल है जो नहीं सड़ेगा, उस तरीके से अलग किया जाता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि सेफ डिस्पोजल के लिए मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। जिससे कि वेस्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, आसानी से डिस्पोज हो जाए, सुरक्षित रहें लोग अगल बगल जो रहते हैं,
ये नहीं कि आपने कोई ऐसा वेस्ट फेंका जिसके कारण किसी को कैंसर हो जाए, हार्मफुल है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। किसी दूसरे जानवर या बर्ड्स को डैमेज ना पहुंचाए। एक्वेटिक लाइफ है तो मछली है, मेंढक है, इनको ना डैमेज हो। सो एवरी वन ऑफ अस whoever is learning through this chapter about waste, we should be very assured and very careful when we dispose any waste, and we may not be having proper idea of the composition of such wastes. इसलिए जानकारी हासिल करना जरूरी है। जानिएगा, सीखिएगा तो आप ही को मजा आएगा, क्योंकि इग्नोरेंट रहना तो अपराध माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा करते थे वो कि इग्नोरेंस इज सिन, अज्ञानता ही पाप है। कोई चीज़ को नहीं जानना, यही तो पाप होता है।